नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है हम लोग दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ जो है इस समय सॉल्व कर रहे हैं। और हम सबको पता है ये दृष्टि आईएएस का कंटेंट जो होता है ये टॉप कंटेंट में गिना जाता है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होता है। तो हम लोग इसके पहले का जो टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे और इसके आगे का हम लोग 25वां क्वेश्चन के आगे हम लोग देखते हैं करंट अफेयर, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। ये खास करके जो है आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस, इस टाइप के जो एग्ज़ाम है इसके लिए रामबाण समझिए इसको। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 25वां से, क्योंकि 25वां तक हम लोग कर लिए थे। क्या है 25वां क्वेश्चन मेरे भाई? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो आंसर है मेरे भाई ये 2 जून, आंसर नंबर डी, 2 जून 2023 को किया गया था। तो आप लोग समझे होंगे ये कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ये उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना यह है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना जन्मभूमि या अपना गांव छोड़कर किसी विदेश में रह रहा है और वह चाहता है अपने गांव के लिए कुछ बनवाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वह जो है वहाँ से इस योजना के माध्यम से अपने गांव में ऐसा बनवा सकता है, अपने गांव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का संबंध इसी से है, जो 2 जून 2023 को लॉन्च किया गया था। अब आगे हम लोग मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार की किस मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग यानी इडसो की पहल की शुरुआत किया? तो हम सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, तो इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोग कि इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका क्या है मतलब भाई, इडसो का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे भारत चाहता है कि भारत में रिपेयरिंग का बहुत बड़ा जो है बाज़ार स्थापित करना चाहता है। तो जैसे हम लोगों के यहाँ रिपेयरिंग जो होता है, रिपेयरिंग का भी उतना बड़ा बाज़ार नहीं है। हम लोगों का कोई भी महंगा सामान लेते हैं, ख़राब हो जाता है, बन नहीं पाता है। और दूसरा नंबर, अगर रिपेयरिंग का बहुत बड़ा बाज़ार होगा तो जो टैलेंटेड लोग हैं उनको जो है ज़्यादातर रोज़गार मिलेगा, अपना वो जो स्वरोज़गार होगा, अपने टैलेंट के हिसाब से वो कमा सकते हैं। तो ये हो गया। आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई 27वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आरंभ अमृत सरोवर तथा मिष्ठी योजना का संबंध किससे है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव संरक्षण से। हम सबको पता है मेरे भाई, अभी जानते हैं हम लोग मिष्ठी योजना का संबंध जो है, मिष्ठी का मतलब होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव, ये शोरलाइन हैबिटेट टेंजेंट इनकम, इसका मतलब ही होता है मिष्ठी योजना का संबंध मैंग्रोव के संरक्षण से होता है। और यहाँ आर्द्रभूमि और ये जो है ये अमृत धरोहर का संबंध आर्द्रभूमि से है। तो हम लोग को पता होगा कि ये आर्द्रभूमि जो है भारत में इसमें कुल 75 आर्द्रभूमि दर्ज हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि मिष्ठी योजना का संबंध मैंग्रोव संरक्षण से है। अब आगे हम लोग देखें अपना 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने गहरे समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक पहली संधि को अपनाया है। इस संधि का क्या लक्ष्य है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च समुद्री, क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है उच्च समुद्रों में जैव विविधता की रक्षा करना, यानी जो बड़े बड़े समुद्रों में जलीय जीव हैं उनकी रक्षा करना ही इस संधि का लक्ष्य है। अब आगे हम लोग देखें मेरे भाई अगला क्या हम लोगों का क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये 29वां में हम लोग देख लें कि हाल ही में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का यहाँ मतलब है मेरे भाई, यहाँ पर ये खुफिया एजेंसी होती है। खुफिया एजेंसी क्या काम करती है कि जो अपने बॉर्डर पर जो है तैनात किए जाते हैं, जिससे आतंकवाद को जो है आतंकवाद से निपटा जा सके, कोई घुस ना सके, आतंकवादी गतिविधियां ना हो सके। इसलिए यहाँ रॉ का मतलब होता है यहाँ रिसर्च एनालिसिस विंग, ये रॉ का मतलब होता है। और इसके जो काम करने वाले होते हैं इन्हें रॉ एजेंट बोला जाता है। तो इन्हीं जो है रॉ एजेंट के थ्रू जो है ये जो एजेंसी है ये अपना काम करती है, और ख़ास करके आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। जब भारत में 1965 और 1962 में युद्ध जब हुआ था तो उतना अच्छा वो जो कुछ जो कमियां रह गई थी उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर होगा मेरे भाई क्या है? भारत की खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसका उत्तर होगा रवि सिन्हा। तो रॉ है, रॉ से रवि सिन्हा, ये थोड़ा सा ट्रिक भी है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखें क्या है 30वां में, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने शहरों को जो है क्या है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा छिप गया है तो हम लोग देख लें। यहाँ पर ये है, हाँ,
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने शहरों को जो है ये सेफ सिटी बनाने, यहाँ सेफ है ये मिट गया है, सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई 18 शहरों को जो है 17, उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, 17 नगर निगमों में और एक और शहर को लेकर 18 शहर में सेफ सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। अब आगे हम लोग देखें मेरे भाई क्या कह रहा है 31वां में कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर मेरे भाई ये होगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला हम लोग देखें 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय सेना तथा मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य एक्स कुबेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है मेरे भाई उत्तराखंड में किया गया है, ये हम सबको पता है। अब आगे हम लोग अपना देखें 33वां क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो आंसर है मेरे भाई अग्नि प्राइम को लॉन्च करने वाला जो है ये मेरे भाई ये डरडो है। डरडो को हम लोग जानते हैं, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला जो है हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम है अग्नि प्राइम, इसको लॉन्च किया है DRDO ने। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं क्या है 34वां में, हाल ही में प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी का अभ्यास का आयोजन कहाँ गया। यानी भारत, फ्रांस और UAE जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, इनकी समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है मेरे भाई ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में इन तीनों देशों की जो है संयुक्त साझेदारी से अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये हो गया ओमान की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 35वां में क्या कह रहा है, 35वां में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। तो पूछ रहा है ये कब किया गया है, इसको पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 25 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा करने के लिए एक समर्थ अभियान का शुभारंभ किया। तो ये हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 36वां में, हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो, मतलब इसका क्या नाम है इसमें, हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो जिसका नाम है वरुणास्त्र का निर्माण किस संस्था ने किया है। तो हम लोग को पता है ये वरुणास्त्र संस्था जो है ये DRDO के नेतृत्व में ये वाली बनाई है। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इसने जो है ये वरुणास्त्र को बनाया है और ये जो कंपनी है ये जो बनाई है ये इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, DRDO। तो आगे अगर हम लोग देखें मेरे भाई 37वां में, राजधानी दिल्ली में स्थित वह पुरातात्विक स्थल जहां से उत्खनन के दौरान हाल ही में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी कलाकृतियां मिली हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई कहाँ मिली हैं, वो दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली के पुराना किला से 25 वर्षों पुरानी जो है कलाकृतियाँ मिली गई हैं उत्खनन जहाँ पर खुदाई हो रहा था। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियन का खिताब जीतने वाली टीम है। हम सबको पता है, इससे तो कोई नहीं अछूता होगा ICC विश्व टेस्ट चैंपियन का खिताब कौन जीता है, कि ये हम सबको यहाँ पता ही होगा, इसके बारे में बात ही नहीं करना है। और आगे यहाँ पर हम लोग ये कर लिए। तो आगे जो है हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम हाल ही में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार IPL ट्रॉफी जीती है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, बच्चा जानता होगा कि ये जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर जो है 5वीं बार जो है अपना IPL ट्रॉफी जीता था। और आप सबको पता होना चाहिए ये जो चेन्नई सुपर किंग्स था इसका नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स जो है गुजरात टाइटंस को हराकर जो है अपना 5वां खिताब जीता है। आगे अगर हम लोग देखें अपना 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया। तो कब किया गया ये, 25 मई से 3 जून तक। 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया है। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन है क्या देखें हम लोग, यही वाला, ये तो 40 वाला यही है। 41वां हम लोग देखते हैं क्या है, हाल ही में संपन्न IPL 2023 में गेम चेंजर ऑफ द सीज़न का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। ये है शुभमन गिल को ये जो है IPL 2023 गेम चेंजर ऑफ द सीज़न का पुरस्कार दिया गया है।
तो ये हो गया। अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 42वां में क्या कह रहा है, देश का वह शहर जहां हाल ही में यूनिवर्सल पोस्टल कार्यालय यूपीयू का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। तो ये कहाँ है मेरे भाई, ये है न्यू दिल्ली में। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 में क्या कह रहा है, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप विजेता खिलाड़ी हैं। तो ये कौन होगा, आप सबको पता है, ये रशीद खान। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप विजेता जो है ये इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन 44वां में क्या है, हाल ही में भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत साई 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई गोवा में है। हम सबको पता है कि भारत के जो G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो साई 20 का आयोजन किया गया है, ये साई का यहाँ फुल फॉर्म है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, इसका जो है सम्मेलन गोवा में किया गया है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45वां में, 5 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 में शीर्ष विश्वविद्यालय रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो मेरे भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, और 5वां स्थान जो प्राप्त हुआ है वो है BHU को जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ। और यहाँ पर अगर हम लोग पहला स्थान बात करें तो मद्रास IIT मद्रास को मिला है, और दूसरा जो है ये बेंगलुरु में एक साइंस करके कोई यूनिवर्सिटी है, वो ये साइंस इंस्टीट्यूट है, उसको मिला था। और 46वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, 46वां में हाल ही में निम्नलिखित में से किसको गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है मेरे भाई हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है। तो आगे हम लोग अगर देखें क्या है 47वां क्वेश्चन हम सबका, हाल ही में नवनिर्मित भारतीय संसद भवन का निर्माण किस संस्थान ने किया गया है। यानी जो अपना संसद बन रहा है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नई संसद बनी है, तो उसका निर्माण किस संस्थान ने किया था। तो इसका सही आंसर है टाटा प्रोजेक्ट्स ने नई संसद भवन को बनाया है, और यह किस योजना के अंतर्गत बनी थी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और आगे अगर हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है 48वां में, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो इसका जो सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप यानी समाज में कितना, विश्व में जो सामाजिक मतलब आदमी और औरत के बीच कितनी खाई है, कितनी असमानता पाई जा रही है, इसको आकलन करने के लिए ये विश्व आर्थिक मंच जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करती है। आगे अगर हम लोग देखें 49 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, NIRF रैंकिंग 2023 में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है। कॉलेज की बात यहाँ किया है मेरे भाई, तो यहाँ मिरांडा हाउस दिल्ली हो जाएगा, ये सही आंसर है। तो आगे अगर हम लोग देखें 50वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसका सही आंसर है मेरे भाई जम्मू कश्मीर में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखा। तो कहाँ रखा, जम्मू कश्मीर में। ये क्यों रखा गया है कि जो बड़े बड़े हमारे बहादुर सिपाही शहीद हुए हैं उनको जो है एक श्रद्धांजलि के रूप में ये स्थापित किया जा रहा है, और वहाँ इनका नाम होगा, और उनकी जो है सम्मान के लिए वहाँ इनका जो है नाम लेखन पट्टी वहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि इनको जो है लोग जाने खाएं। ये जो बड़े बड़े बहादुर सिपाही हैं जो अपने जज्बातों के कारण अपनी जो बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं और वो शहीद हो गए हैं, तो उनको जो है स्मरण के लिए ये जो है बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा। तो मेरे भाई हम लोग देख लिए हैं कि दृष्टि IAS के जो बचा हुआ क्वेश्चन था, तो इसके आगे हम लोग और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक को लेकर आएंगे एक अलग हर बार से अच्छा। तो अभी तो थोड़ा हम शुरुआत किए हैं, थोड़ी बहुत कमियां हैं तो दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो जब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।